अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ लेक्चर नंबर 16 के साथ विद फॉर इंटर पार्ट 1। वी आर ऑन अवर चैप्टर नंबर 1 और हम लोग अब बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। कल भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे फ्रॉम आवर एक्सरसाइज, और आज हम उधर से कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है एस्पर्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्होंने हमें दे दिया C14 H18 N2 और O5। यह एस्पर्टेम का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब उन्होंने आगे से मुख्तलिफ पार्ट्स दे दिए हैं। पहला पार्ट ये है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एस्पर्टेम। आपने 1 मोल अगर हमारे पास एस्पर्टेम है तो आपने उसका मास फाइंड आउट करना है। मोलार मास जो होता है तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सी का है, पहले लिख लेते हैं C14 H18 N2 और O5। सी का हमारे पास मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि 14 इसके कार्बन के एटम्स मौजूद थे, प्लस हाइड्रोजन का हमारे पास मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि 18 एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद थे। नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम्स नाइट्रोजन के थे। ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 5, जितने उसके नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद थे। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14 168 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 80, ऐड अप करें तो हमारे पास आ जाता है 294 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मैस आ गया, उसका मोलार मैस। उन्होंने पहला पार्ट जो कहा था, पार्ट ए, मोलार मैस आपने फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम। उन्होंने आपको मैस दे दिया है, ये मोलार मैस था, ठीक है। मैस आपको दे दिया है एस्पर्टेम का 52 ग्राम, वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस गिवन, जो हमें मैस दिया गया है, ओवर उसका मोलर मैस। मैस उन्होंने हमें दिया है 52 ग्राम, मोलर मैस उन्होंने हमें दिया, हमने फाइंड आउट किया है 294 ग्राम पर मोल। तो जब इनको आपस में डिवाइड किया तो वी गेट 0.777। ये मोलर मैस हमने अभी पिछले पार्ट में फाइंड आउट किया था। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 0.177 मोल्स। ग्राम ग्राम आपस में काट गया, मोल ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.177 मोल। फिर है व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम्स ऑफ 10.12 मोल्स ऑफ एस्पर्टेम। अब यहाँ पे आपको मोल्स दे दिए गए हैं और मैस आपने फाइंड आउट करना है। सिमिलर फार्मूला आप यही लगाएंगे इधर पार्ट सी में। आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 10.122। आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस, जो हमने फाइंड आउट करना था, ओवर उसका मोलर मैस। मोल्स दे दिए हैं 10.122, मैस आपने फाइंड आउट करना है ओवर 294 ग्राम पर मोल। ये 294 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 10.122 मल्टीप्लाई 294 इज इक्वल टू, ये हमारा मैस होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2975.87 ग्राम। ये हमारे पास आ गया हमारा मैस। तो ये हमारे 3 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद 4th पार्ट है हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम। इसको सॉल्व आउट करते हैं। उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है एस्पर्टेम का, ठीक है। मैस ऑफ एस्पर्टेम उन्होंने हमें दिया है यहाँ पे सी पार्ट में, सॉरी दिस इज डी पार्ट। मैस ऑफ एस्पर्टेम उन्होंने दे दिया है 2.43 ग्राम,
पूछा क्या हुआ है हमसे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2.43 में कितने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू 2.43 ओवर 294 आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.00826 मोल्स। तो अगर आप एस्पर्टेम का फॉर्मूला देखते हैं, ये हमें मोल्स मिल गए हैं कि अगर 2.43 ग्राम होगा एस्पर्टेम का तो हमारे पास उसमें इतने मोल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। अगर 1 मोल लेते हैं हम 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं 18, ठीक है। 1 मोल अगर है एस्पर्टेम का तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम हमारे पास 18 है, लेकिन हमें यहाँ पे कितना मोल दिया हुआ है 0.00826। हमने फाइंड आउट करना है इतने मोल्स में कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो हम इतना यूज़ करेंगे 0.00826 मोल्स ऑफ एस्पर्टेम इज इक्वल टू 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उससे, 18 मल्टीप्लाई बाय, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कम्स एज 0.1487। अब क्योंकि हमें 1 मोल में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए थे, तो हमें ये भी पता है कि ये हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स थे जो इसमें मौजूद थे, ठीक है। 1 मोल एस्पर्टेम में हाइड्रोजन एटम के 18 मोल्स मौजूद थे। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन एटम्स। तो जब हमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए हों तो जितने मौजूद होते हैं मोल उसके साथ एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर मौजूद होते हैं, मोल्स के एटम्स के मौजूद होते हैं 1 मोल में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के। तो अगर 1 मोल होता है एस्पर्टेम का तो उसमें एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन एटम के होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने मोल थे और इतने हमारे पास इसमें हाइड्रोजन का मोल निकला है, ठीक है। टोटल हमारे पास जो इस एस्पर्टेम के मोल थे दैट वाज 0.00826 मोल्स, और उसके अंदर हमने फाइंड आउट किया है कि हाइड्रोजन के कितने मोल थे इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो हाइड्रोजन के मोल थे 0.1487। तो अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। तो हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इसके जितने मोल्स हैं हाइड्रोजन एटम के 0.1487 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट विल बी जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 8.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 एटम्स। तो ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया है। उसमें उन्होंने कहा था कि कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे इतने मोल्स में, ठीक है। पहले ग्राम दे दिया, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने देखा कि उतने मोल मॉलिक्यूल का, तो उसमें एटम्स के कितने मोल होंगे, फिर जितने एटम्स के मोल निकले हैं उसमें से उसको हाइड्रोजन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। Now moving on to our next question, that is question number 12। वो हमें कहते क्या है कि a sample of 0.600 moles of metal M, आपके पास एक मोल है एक मेटल है M, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है 0.600 मोल्स है, इसका सैम्पल है। वो रिएक्ट करता है कम्प्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, ज़्यादा फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म 46.8 ग्राम ऑफ MF2। MF2 एक कंपाउंड बनाता है और उसके ग्राम कितने हैं 46.8, और इसमें फ्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, नंबर ए है हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैम्पल ऑफ MF2 दैट फॉर्म्स। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ फ्लोरीन उन्होंने पूछे हैं कि कितने मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक केमिकल इक्वेशन इसके बनाते हैं, ठीक है। आपके पास मेटल है M प्लस फ्लोरीन, आप यहाँ पे देख लें फ्लोरीन के साथ 2 है, यानी कि 2 मोल्स हैं यहाँ पे फ्लोरीन के, तो यानी यहाँ पे भी हम लोग F2 लिखेंगे, साथ में आ जाएगा आपके पास ये आपकी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं मेटल M को और MF2 को। अगर मेटल M को देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में MF2 के साथ, तो मेटल का 1 मोल यूज़ हुआ है और MF2 का सिंगल मोल बना है। तो इसी तरह अगर इसका मेटल का 0.6 मोल था तो इसका मतलब MF2 का भी 0.6 मोल ही बना है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स फिर क्या हो गए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MF2 कितने हैं
0.600। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब 1 मोल जो होता है MF2 का, उसमें फ्लोरीन के कितने एटम्स मौजूद हैं? फ्लोरीन के कितने मोल्स मौजूद हैं? 2 मोल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने अगर फ्लोरीन के और 0.6 मोल है हमारे पास आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो दैट विल बी 1.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कि इस अगर हमारे पास उन्होंने कहा था, पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, हमें दिया गया था मोल्स ऑफ मेटल M, हमने उसकी मदद से फाइंड आउट किया है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है MF2 उसके कितने मोल्स होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें पता चला कि अगर मेटल का 1 मोल हो तो MF2 का भी 1 ही मोल बनता है। तो मेटल के 0.6 मोल थे, तो फिर जो प्रोडक्ट है उसका भी 0.6 मोल ही बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बने हैं? 0.600। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर 1 मोल होता MF2 कंपाउंड का, तो 2 मोल्स होते फ्लोरीन के, 2 एटम्स मौजूद होते। तो अगर 0.6 मोल, जो हमें अभी पता चला कि इसका 0.6 मोल था, 0.6 मोल ऑफ MF2, तो हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितना 1 के बजाय फ्लोरीन के डबल होंगे। ठीक है, तो 0.6 का भी डबल किया, 1.2 हमारे पास मोल्स आ गए फ्लोरीन के। अब हम लोग मास ऑफ MF2 फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इसमें उसके मोल्स भी आ गए हैं, हमारे पास उसका मैस भी आ गया, मोलार मैस अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, 0.6 मोल्स हैं। ठीक है, मैस हमें दिया हुआ है 46.8 ग्राम, और हम लोगों ने इसका मोलर मैस को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.6, मैस हमारे पास था 46.8, तो ये हो गया मोलर मैस। यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मोलर मैस यहाँ पे आ गया, मोलर मैस इज इक्वल टू 46.8 डिवाइडेड बाय 0.6। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है मोलर मैस। तो इनको आपस में डिवाइड करके हमारे पास आ जाता है 78 ग्राम पर मोल, जो मोलर मैस था हमारे पास MF2 का। अगर हम लोग इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं, तो अब हमने फाइंड आउट करना है मोलर मैस हमारे पास आ गया था, एटॉमिक मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एटॉमिक मैस के लिए आपको पता है कि आपका जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बना है, 2 चीज़ों से बना है, एक जो भी मेटल था प्लस फ्लोरीन के एटम्स थे। ठीक है, तो इनका टोटल मोलर मैस कितना था? 78। तो अगर हम लोग देखते हैं फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन के तो हमारे पास एटॉमिक मैस मौजूद है, दैट इज़ 19। तो मेटल प्लस फ्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मैस है 19 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम से मौजूद फ्लोरीन के इज इक्वल टू 78। इनको आपस में प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दैट विल बिकम मैं दूसरी साइड पे करती हूँ। तो ये इस तरह से आ जाएंगे, m प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है 38 इज इक्वल टू 78। 38 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 78 माइनस 38 दैट विल कम एज 40। तो मेटल का हमारे पास एटॉमिक मैस क्या है? 40। ठीक है, तो वो अब आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे वो कौन सा मेटल है जिसका एटॉमिक मास 40 है, तो दैट इज़ कैल्शियम। तो हमारे पास नेम ऑफ मेटल क्या आ गया? कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 40 ग्राम पर मोल। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ, पहला उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 1.2 था। सेकंड उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था विच एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम के, जो सिंबल आप लोगों ने एम का यूज़ किया है ये कौन से एलिमेंट के लिए, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि ये 40 ग्राम कैल्शियम का है। किस तरह से इक्वेशन सॉल्व की है आप लोगों ने? पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया था। आपने कहा था अगर एक मेटल का मॉलिक्यूल है
मोल है तो एक ही MF2 का मोल बनता है, तो यानी कि अगर इसके 0.6 मोल्स हैं तो MF2 के भी 0.6 मोल्स ही मौजूद होंगे। फिर MF2 के अंदर अगर आपने फ्लोरीन एटम्स के मोल्स देखने थे तो फ्लोरीन एटम्स के डबल होंगे 1 से, तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका सिंबल M लगाया गया है, तो हम लोग उसके लिए यही यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को पता चल गया, एलिमेंट के 0.6 आए थे। मैथ्स आप लोग को पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.8, मोलर मैथ आप लोगों ने फाइंड आउट किया 78। अब टोटल उस एलिमेंट पूरे कंपाउंड का मोलर मैथ 78 था। आपने एटॉमिक मैथ फाइंड आउट करना है। आपको पता था कि आपका जो कंपाउंड है दो चीज़ों से बना, एक मेटल M जिसके बारे में हम नहीं जानते, और एक फ्लोरीन का, दो एटम्स हैं। फ्लोरीन के दो एटम्स का आपने एटॉमिक मैथ लगाया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और वो 78 से माइनस कर दिया तो 40 आपके पास आ गया। आपने पीरियोडिक टेबल में देखे तो 40 जो है कैल्शियम का एटॉमिक मैथ है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने दोनों पार्ट्स क्वेश्चन के सॉल्व किए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मूव करते हैं तो 13 में उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोग को दो पेयर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। पेयर दे दिया गया है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का। तो उन्होंने कहा है कि चूज़ द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी। दो किस्म की क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और आपने उनको देखना है, समझना है और देखना है कि कौन सी लार्जर होगी या फिर ये आपस में इक्वल होंगे। तो पार्ट ए है, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। एक पहला है 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहला है 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा है 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इनमें से बड़ी क्वांटिटी क्या होगी, तो हम कहते हैं कि 0.4 मोल ऑफ, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखें 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो एक मोल में हमने कहा था एवोगैड्रोस नंबर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो 0.4 मोल में हम लोग देख लेते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस का नंबर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2.408 इंटू 10⁻23 मोल्स। ये आगे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के। सिमिलरली अगर आप करते हैं 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स, तो क्योंकि यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है तो 0.4 मोल में वही ऑक्सीजन के एटम का एवोगैड्रोस, हमने कहा था एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर एटम्स के मौजूद होंगे। तो अगर 0.4 मोल्स हों तो उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मोल्स की बात हो रही है। आपने कहा था कि हम लोगों ने जब मोल्स की बात पढ़ी थी, मोलार कॉन्सेप्ट वाला पढ़ा था, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था, तो हम लोगों ने यही कहा था कि चाहे मोल्स हों, चाहे एटम्स है, चाहे मॉलिक्यूल्स है, एक मोल के अंदर बराबर मौजूद होंगे, ठीक है। अगर ये 0.4 मोल 0.4 मोल दोनों के मोल्स इक्वल दिए हुए, एक साइड पे मॉलिक्यूल दे दिया, दूसरे साइड पे एटम्स दे दिए, तो हमने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए वो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के सेम आएंगे। इसके इतने मॉलिक्यूल्स के मोल आए, इसके इतने एटम्स के मोल आए, तो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। उन्होंने बस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी है। वो कहते हैं कि मैस 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैस अब आप लोगों ने बताना है, ठीक है। पहला था इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अब मैस बताना है 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जब आप लोग देखते हैं, जब आप लोग इसके फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वो फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन की। ओजोन में O3 मौजूद होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास 0.4। उन्होंने कहा था आपने मैस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। और पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था इंडिविजुअल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, इसलिए हमने वो एवोगैड्रोस नंबर का लगाया था। आपने पहले क्वेश्चन समझना है कि आप लोगों को दिया क्या गया है, ठीक है। मोलर मैस आप लोगों ने ओजोन का फाइंड आउट करना है, तो एक एटम का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो दैट विल कम एज 48। आप 48 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास मैस आ जाएगा। तो मैस विल कम एज
19.2 ग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स की, तो ऑक्सीजन का एटम जो अगर मौजूद है तो ओ एटम मौजूद है, ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 0.4, मैस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। मोलर मैस आप लोगों के पास 16 है क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। 16 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6.4 मैस आ गया आपके पास। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, ओजोन का मैस जो है 19.2 है और ऑक्सीजन के एटम्स का मैस 6.4 है, तो इसका मतलब कि ओजोन जो है आपके पास हैवियर है। उन्होंने यही कहा था कि कौन से लार्जर हैं, कौन से ज़्यादा हैं। सिमिलरली इसी तरह से पार्ट सी है आपके पास, उसमें भी मैस दिया हुआ है 0.6 मोल ऑफ C2H4 और 0.6 मोल ऑफ I2। उन्होंने मोल सिमिलर ले लिया। उन्होंने कहा कि आयोडीन और मीथेन में से किसका हैवियर होगा। तो इसी तरह आपने यही फार्मूला लगाने, मोलर मैस और लोग के फाइंड आउट कर ले, जिस तरह से C2H4 का है और आयोडीन का है, और सिमिलर तरीके से आपने बस इनके मैथ्स को कंपेयर करना है और आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। अगर आप आते हैं पार्ट डी पे, तो उसमें का इंडिविजुअल पार्टिकल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। 4 ग्राम ऑफ N2O4 और 3.3 ग्राम ऑफ SO2। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की अगर आप लोग बात करेंगे तो वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि N2O4 के कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे और SO2 के कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। बस आपने उनको आपस में कंपेयर कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो इंशाल्लाह ये वाला पार्ट हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। पार्ट सी तो आप खुद कर सकते हैं, सिमिलर इसी तरीके से ही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।